हरी भरी पहाड़ियों और फुसफुसाते बांस के झुरमुटों के बीच बसा था शांतिपुर गांव। एक नदी जिसका पानी हजारों हीरों की तरह चमकता था, गांव के बीच से होकर गुजरती थी। शांतिपुर में जिंदगी बहुत सुकून भरी थी। दिन प्रकृति की धुन और लोगों के प्यार से भरे होते थे। लेकिन आपको पता है, इस खूबसूरत जिंदगी के किनारे एक डर भी छुपा था। कई पीढ़ियों से एक अनकही दहशत ने गांव वालों को बंदी बना रखा था। गांव के एक कोने पर, जहां सूरज क्षितिज में डूबता था, पुराने पेड़ों का एक झुरमुट था। उनकी शाखाएं टेढ़ी मेढ़ी और एक चुड़ैल की उंगलियों की तरह थीं। और इसी झुरमुट में एक रहस्यमयी झुनझुना, एक छोटी सी हवा की घंटी, एक सूखी डाल से लटकी हुई थी। वो किसी अनदेखी शक्ति से हिलती थी। उसकी भयानक धुन रात के सन्नाटे को चीरती थी। ये एक ऐसी आवाज थी जो शांतिपुर के सबसे बहादुर लोगों की भी रूह कंपा देती थी। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता, झुनझुना जिंदा हो उठता। उसकी झनकार एक दर्द भरी चीख में बदल जाती जो पूरे गांव में गूंजती थी। डर गांव वालों के दिलों में घर कर जाता। दरवाजे बंद हो जाते, खिड़कियां बंद हो जाती और बच्चों को उनके बिस्तरों में सुला दिया जाता। उस भयानक आवाज को रोकने के लिए उनके सिर कंबल से ढके होते थे। झुनझुना एक भूली हुई त्रासदी की याद दिलाता था, एक भूतिया मौजूदगी जो चुप होने से इनकार करती थी। डर एक रेंगती हुई बेल की तरह शांतिपुर के जीवन के ताने बाने में रच बस गया था। वो बांस के झुरमुटों से फुसफुसाता था, वो तेल के दियों की टिमटिमाती लपटों में नाचता था, और हर बार जब सूरज डूबने लगता था, वो एक कफन की तरह गांव पर छा जाता था। गांव वाले हमेशा बेचैनी की हालत में जीते थे। उनके दिन इस एहसास से सने होते थे कि जैसे ही रात होगी, झुनझुना की भयानक धुन एक बार फिर हवा में गूंज उठेगी। ये हाथ आते हैं।